अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सा स्टीम चिकन रोस्ट। जी हाँ, ये वही स्टीम चिकन रोस्ट है जो आप शादियों में फॉइल में लिपटा हुआ खाते हैं और बहुत आपको ये टेस्टी लगता है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2.5 kg चिकन ली थी। थाई और लेग पीस एक साथ थे, पानी में डिप करके रखा है और इस पर गहरे कट लगा दिए हैं। इसको धोएंगे किस तरीके से, मैंने पानी के अंदर नमक और सिरका डाला है। इससे क्या होगा कि जो चिकन रेड है वो एकदम वाइट हो जाएगा और आपको कम से कम भी इसको 1.5 घंटे तो देना ही देने हैं ताकि चिकन इसके अंदर अच्छे से डूब जाए। और ये जो सिरका और नमक है इससे जो आपकी चिकन वाइट होगी ना, उससे आगे तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है स्टीम चिकन में जो है टेस्ट आएगा। मैं इसको ढककर अभी रख दूँगी फ्रिज में, नहीं इसको बाहर ही रखना है। देख लें चिकन अच्छे से वाइट हो गया है और जो जितना भी ब्लड था वो सब निकल गया है। जो कट थे वो मज़ीद गहरे हो गए हैं, जो पानी में चिकन डिप हुई हुई थी। अब मैं क्या करूँगी, इसको पानी को फेंक दूँगी। अब मैंने ऑयल जो है गरम कर लिया, स्टिक डाल के देखा मैंने तो अच्छे से हॉट हो गया था। अब मैं इसके अंदर जो है इस चिकन को फ्राई करूँगी। आप चाहें तो ये स्टेप बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, मतलब नहीं करना तो ना करें, डायरेक्ट मसाला लगाएं और स्टीम कर दें। लेकिन ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है, जो चिकन के अंदर से एक अजीब सी मखसूस स्मेल आती है चिकन की ना, वो ये इस टाइम जब आप फ्राई करेंगे ना तो वो ख़त्म हो जाएगी। आपको ओवर कुक नहीं करना है, हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ जाए तो आपको इसको बाहर निकाल लेना है। मैं सारे चिकन इसी तरह फ्राई कर लूँगी। तमाम इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसको मैरिनेट करेंगे कैसे। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं डालूँगी इसके अंदर नमक और जाएगा इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें, जर्दे का कलर और जाएगा इसमें फ्रेश गरम मसाला जिसको मैंने हाथ के हाथ कूटा है। फ्रेश गरम मसाले में मैंने क्या क्या लिया था, जिसमें लिया है मैंने ज़ीरा, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, जावित्री, काली मिर्च और इसके अंदर मैंने जो था बादियान का फूल भी डाला था, वो मेरे से थोड़ा सा मिस आउट हो गया है। और इसको जब मैंने बारीक पीस लिया तो वो इस तरीके से आ गया। इसको मैरिनेट करेंगे आप हंगर्ड से। दही को अच्छे से पानी निकाल दिएगा। इसमें जाएगी इमली और इसके अंदर जाएगी केचप। बहुत ही मज़े का और बिल्कुल सेम टू सेम वही फ्लेवर आएगा जो शादियों के स्टीम चिकन में होता है। दही लिया, उसके अंदर अब क्या करेंगे, तमाम मसाले डाल देंगे। जो क्वांटिटी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगी कि मैंने कितनी चिकन में कितना इमली और दही और जो है ये केचप डाला था। मैंने इसके अंदर इमली और केचप डाल दी है। केचप मैंने कम डाली है, मैंने कम से कम भी हाफ़ कप के करीब जो थी इसमें केचप डाली थी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख लें ये कितनी गाढ़ी है। आपको इसको पतला नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी स्टीमर में चिकन जब जाती है तो वो पानी छोड़ती है, तो दही होगी तो फिर वो एक्सेस वाटर और छोड़ेगी। आप इसको कम से कम भी मैरिनेट करेंगे 4 से 6 घंटे के लिए, नहीं तो ओवरनाइट रखेंगे तो और भी ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और इसमें जितने भी मसाले हैं अच्छे से रच बस जाएंगे। आप चाहें तो पूरी होल चिकन लेकर भी इसको इस तरीके से मैरिनेट करके रख सकते हैं और उस पर फॉयल लगा के कवर अप कर सकते हैं। पीसेस करवाने से आसानी से ये होती है कि एक एक जो पीस होता है वो आप फॉयल में ईज़िली जो है कवर अप करके रख सकते हैं। अच्छा, स्टीम करने के लिए क्या करूँगी मैं कि मैंने पानी में जो है लहसुन अदरक डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी खड़े गरम मसाले जिसमें है ज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी और काली मिर्च और इसको अच्छे से उबाला दूँगी। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर स्टीमर की एक जाली बहुत ही सस्ती मिलती है, मैंने लोकल मार्केट से ली है और आप इसको लेके इसके अंदर रख देंगे। अगर आपके पास ना हो तो आपके पास स्टील की अगर कोई भी जाली हो तो वो भी आप नीचे प्याला रख के यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको रख देंगे और इसको ढक्कन लगा देंगे कम से कम भी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे तक आपको इसको खोलना बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये स्टीम में बनेगी। आप देखें ज़बरदस्त सी स्टीम चिकन इसमें रेडी हो चुकी है। जो भी इसमें एक्सेस ऑयल था वो जो है आराम से निकल गया, आपको पानी में नज़र आ रहा होगा। अगर आप स्टीम ना भी करना चाहें तो, और या अगर आपके पास स्टीमर ना हो तो आप एक तरीका और कर सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। पैन में ये बहुत अच्छी सी टेंडर सी गल गई है और बहुत ही कोई टेस्टी बनी है। इसका सेकंड स्टेप ये है कि आप पैन लें, उसके अंदर आप में जो है चिकन को डाल देना है। आपको इसमें कोई भी इस वक्त ऑयल नहीं डालना क्योंकि चिकन ऑलरेडी डीप फ्राई थी, इसमें से ऑयल रिलीज़ होगा। अब आप इसको ढक्कन लगा के 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। अगर आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है तो आप आधा कप इसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन चिकन अपना पानी इतना छोड़ेगी कि आपको ज़रूरत नहीं होगी। ये मैं आपको इन केस बता रही हूँ, अगर आपको कम लगे। बहुत ही हल्की आंच पे आप इसको जो है इस तरीके से पकाएंगे। आप देखें गोश्त अच्छे से गल गया है।
स्टीमर में करने से ये होता है कि जो एक्सेस ऑयल होता है वो सब निकल जाता है। और ये देखें मैंने जब इसको इस पैन में बनाया तो उसमें से कितना सारा ऑयल भी रिलीज़ हुआ है और ये बहुत अच्छे से गल गई है, बहुत टेंडर हो गई है। अब मैं आपको बता देती हूँ, वो दिखा देती हूँ जो मैंने स्टीम में करी थी चिकन। देख लें आप, दोनों में सिर्फ कलर का डिफरेंस है क्योंकि इसके अंदर मसाला लगा रह गया और स्टीम चिकन के अंदर जो था थोड़ा सा जो मसाला था वो निकल गया था, लेकिन टेस्ट पूरा आया है। अब थोड़ा सा सैलेड बनाएंगे। मैंने पैन लिया है, उसके अंदर मैंने प्याज के लच्छे और हरी मिर्च डाल दिए। 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऑयल डालूंगी और इसको जो है अच्छा सा ग्रिल या सौते करूँगी। ये स्टेप मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, आपको नहीं पसंद इस तरह का सैलेड तो आप ना करें, लेकिन इससे स्टीम चिकन रोस्ट में जान पड़ जाती है। आपको ये एक रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अच्छे से सौते करने के बाद मैंने टमाटर लिए थे, मैंने उसको भी इसी तरीके से सौते कर लिया था। आप देख लें दोनों साइड पे जब अच्छा सा कलर आ जाए तो आपका मज़ेदार सा ये सैलेड रेडी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सी हमारी शादियों वाली स्टीम चिकन रोस्ट रेडी हो चुकी है। आप चाहे तो इसको फॉइल में लपेट कर भी स्टीम कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो थी फ़ौरन इस तरीके से आपको दिखानी थी। ये सबसे आसान तरीका है, आपको ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही कोई टेस्टी हमारी ये जो है स्टीम चिकन रेडी हुई है। थोड़े से वेजेस मैंने इसके साथ बना लिए थे, बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। थोड़ा सा रायता इसके साथ सर्व करें, आप इसको नान के साथ सर्व करें, बहुत ही कोई लजीज बनती है। आपको ये एक रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई करनी है। तो अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।